हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। राइट, जैसे चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था तो वहां कितना फोर्स लगता था। चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था तो वहां पे कितना फोर्स लगता था, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। राइट, ऐसे यहां देख रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो कितना फोर्स लगेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हम मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स नहीं लगता। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। राइट, तो यहां पे मान लीजिए आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऐसे लिए, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और आप मान करके चलिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, किसी कोई भी एंगल में मूव कर रहा है, थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर वी। राइट, कह सकते हो थीटा इज एंगल विच मूविंग चार्ज मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां हम देखते हैं कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर। ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी मैग्नेटिक फोर्स, यानी फोर्स को नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा, तो हमने ये पाया कि फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगा। राइट, अब इसमें वेलोसिटी में भी आप एक चीज देखिएगा, यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ हो जाएगा आपका v cos थीटा, ये पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगा, किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा v sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। राइट, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। ध्यान से देख लीजिए, ये v का v cos थीटा हो गया, ये v sin थीटा हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया क्योंकि ये फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो दैट मींस v प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। राइट, v sin थीटा पर ये डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये आपका तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू आपका आ जाता है Q V D sin थीटा। तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, ये आपका हो जाएगा K Q V B sin थीटा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। राइट, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। राइट, तो आप अच्छे से इस चीज को समझिएगा कि ये हमारा फोर्स निकल करके आ गया है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। ये वो मैग्नेटिक फोर्स है जो मूविंग चार्ज पे काम कर रहा है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एक बार फिर मैं इसको लिख देता हूं, इसको आप समझिएगा। दिस इज मूविंग चार्ज, दिस इज मूविंग, दिस इज सॉरी दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, magnetic force experienced by
charge q moving with velocity v, moving with velocity b, moving with velocity v, making in magnetic field b, in magnetic field b, making an angle theta, making an angle theta with it, राइट। तो ये फॉर्मूला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर्मूले में मैं v को 0 पुट कर देता हूं तो मेरा फोर्स 0 होगा। इसका क्या मतलब है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज q व्हेन इट इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। ओके, इसमें कुछ चीजें मैं आपको और दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इजी टॉपिक है लेकिन समझने वाला टॉपिक। देखिएगा, मेरा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आया F = QVB sin थीटा, और यहां पे मैं पहला केस लेता हूं थीटा = 0, राइट। यानी कि चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यहां देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाए, राइट। मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा QVB sin 0। sin 0 0 होता है, सब कुछ 0 हो गया। तो देखिए, अभी तक बात आ रही थी कि मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ देखिए मूविंग चार्ज है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है तो फोर्स नहीं लगेगा, राइट। ओके, और दूसरा केस में लेता हूं थीटा = 180। जैसा कि आप जानते हो, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा QVB sin 180, और sin 180 भी 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, sin 0 भी 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। दैट मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है, राइट, तभी भी फोर्स 0 होगा। ओके, और तीसरी कंडीशन हम लेते हैं। तीसरी कंडीशन में थीटा लिया हमने 90, तो हमारे पास F आ गया QVB sin 90, और sin 90 कितना होता है बच्चों, sin 90 1 होता है, तो हमारे पास कितना फोर्स आ गया, हमारे पास फोर्स आ गया QVB, और ये मैक्सिमम फोर्स होगा। इसका मतलब साफ है, अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो फोर्स नहीं लगेगा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है तभी भी फोर्स नहीं लगेगा। किसी एंगल पर बनाते हुए मूव कर रहा है तो फोर्स लगेगा, या 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा, राइट। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को। अब यहीं से हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में हम Q को 1 रख लें, V को 1 रख लें और थीटा को 90 रख लें, ये सारी वैल्यूज रख के देखिए, तो आपका B = F आ जाएगा। यहीं से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है ना। क्या B F की वैल्यू के बराबर होगा, अगर यूनिट चार्ज हो, यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फील्ड के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। ओके, सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसको बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू द फोर्स experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular to the field। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is equal to force experienced
by unit charge moving with unit velocity perpendicular to the field to magnetic field ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन यहां से बन जाती है। चलिए अब हम निकालते हैं इसका, आप दोबारा पॉज करके या रिपीट करके आप इसको देख सकते हो। ओके चलिए यहां से अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालते हैं। V इक्वल टू हो जाएगा F/QV sin थीटा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स का फोर्स ही रख लीजिए और Q इक्वल टू IT हो जाएगा, है ना, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। sin थीटा का तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये आपका हो गया न्यूटन, टाइम से टाइम खत्म हो गया, एम्पियर ऊपर गया, एम्पियर और मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर एम्पियर पर सेकंड। इसी को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ध्यान दीजिए न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को हम टेस्ला बोलते हैं, और 1 टेस्ला का मतलब हो गया 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ओके चलिए अब साथ के साथ हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, राइट। तो डायमेंशन फॉर्मूला रटते नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है, सभी को निकालना आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा। यहीं से निकालते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। बच्चे देखिएगा आपका फोर्स का हो जाएगा MLT - 2, I का हो गया एम्पियर, और इसका डिस्प्लेसमेंट का हो गया आपका मीटर यानी L से L खत्म हो गया, तो ये आपका आ गया बच्चों MT - 2A - 1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। ओके बच्चों, तो डायमेंशन फॉर्मूला कभी रटते नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा निकाला जाता है। ओके तो यहाँ पे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो बच्चों इसकी वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू हो गया Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको अपनी 11th क्लास में याद होगा, है ना, जनरली बच्चों को याद नहीं होता इसलिए बोल देता हूं, जैसा कि आपको अपनी 11th क्लास में नहीं याद होगा, वो ये था कि जब हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालते थे तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था वो हमेशा वेक्टर A के और वेक्टर B के परपेंडिकुलर होता था, यानी A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता था। तो वेक्टर C जो है उसकी जो डायरेक्शन होती थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ये वेक्टर A हुआ करता था, ये वेक्टर B होता था, तो ये थीटा एंगल हो गया। तो या तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर A और B के परपेंडिकुलर इधर हो गई, है ना, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B, या तो इधर हो गई या अंदर की तरफ हुई, ठीक है ना। बोर्ड में मैं छेद नहीं कर सकता, उस तरफ भी हो सकती है या इस तरफ भी हो सकती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए ये मैंने इसलिए याद दिलाया कि यहाँ पे जो वेक्टर F है वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और आपका B के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी वेक्टर F जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर V एंड वेक्टर B होगी, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा डायरेक्शन, जैसे इसमें भी आप देख रहे हो, डायरेक्शन दो पॉसिबल, परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है। उसके लिए फाइनल हम कैसे करेंगे, ठीक है, फाइनल हम करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, इससे हमारी डायरेक्शन आएगी। तो कैसी डायरेक्शन आएगी कि V और B के परपेंडिकुलर F होना चाहिए,
तो हमने अपना लेफ्ट लिया, ये देखिए ऐसे करके, ये देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे करके हमने लेफ्ट लिया। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। दोबारा देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये बी है, ठीक है ना। तो ये एफ हो गया, एफ इन दोनों के परपेंडिकुलर है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ध्यान दीजिएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका वेलोसिटी है, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर बी और वी की एडजस्टमेंट कर दें हम, ठीक है, तो ये वेक्टर एफ जो है फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है ये इसकी, तभी आपको डायरेक्शन निकालनी आएगी। इस चैप्टर में डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्चुअल डायरेक्शन आपको मालूम हो तो बहुत ही बढ़िया, वो कॉपी वाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेके मत चलना। आप एक्चुअल डायरेक्शन ले लेना, मम्मी से पूछ लेना, पापा से पूछ लेना, डायरेक्शन कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लेते हैं, वो सारी डायरेक्शन समझ लेना, तब एक्चुअल डायरेक्शन लेकर के चलना। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका वेलोसिटी है, तो ये क्या बताएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, F इक्वल टू क्यू साइन थीटा से, और उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से निकालेंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।